बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6 की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 की पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। और जिन लोगों ने, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सर वकार फजल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली यूट्यूब पे सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रमोट करें। मैंने चैनल का नेम चेंज किया है, बेसिकली तौर पे वीडियोस और सारा कुछ, वो चैनल जो था थोड़ा सा डिफरेंट था, इस वजह से मैंने अपने नाम के साथ इस चैनल को ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ। तो लिहाजा आप चैनल को मेरे नाम से सर्च करें और इसको सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि वो हम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाई, कि ये जो आपको एक एंगल गिवन है, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, यानी कि किस क्वाड्रेंट के अंदर आता है। और उसके बाद हमने बताना है राइट द को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, यानी कि अगर हम एक साइड से एंगल मेजर कर रहे हैं तो आपने वो बताना है कि उस साइड से एंगल जो है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। और इसके अलावा जो दूसरी साइड से अगर हम, यानी कि अगर इसको क्लॉकवाइज देखते हैं या एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, वो एक अलग बात है कि आगे हम क्वेश्चन को करते हैं तो ये किस रोटेशन में आता है। और उसके बाद हमने जब उसके ऑपोजिट साइड से उस एंगल को मेजरमेंट करना है कि वो क्या एंगल बनता है, उसको हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल। इसके ऊपर हम लोगों ने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर प्रॉपर तौर पे डिटेल से डिस्कशन की हुई है, डिस्कस किया था मैंने आपको, तो लाजमी तौर पे उस वीडियो को देखें, आपको इसकी समझ आ जाएगी। बहरहाल अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की है हमारे पास कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सोल्यूशन में आपने ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, क्वाड्रेंट बनाने हैं। ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला हमारे पास सेकंड, और ये थर्ड, और ये लास्ट वाला हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, इसमें हमने क्वाड्रेंट बताना कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। अब आपने देखना है कि यहाँ से ये एंगल स्टार्ट होता है, ये जीरो, जीरो के बाद 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270 डिग्री, और इसके बाद लास्ट पे ये राउंड ऑफ, यानी कि अपने रोटेशन मुकम्मल करेगा तो ये आएगा 360 एंगल। और यहाँ पे अब ये एंगल जो है 65 किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, यानी कि 0 और 90 के दरमियान में। तो ये क्वाड्रेंट है, यानी कि ये क्वाड्रेंट हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आपने सिंपल सोल्यूशन लिख देना है कि क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट ये जिस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा वो आएगा हमारे पास फर्स्ट। और दूसरे नंबर में हमने इसका बताना है कि ये को टर्मिनल एंगल क्या होगा इसका। तो को टर्मिनल एंगल फाइंड करने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एक रोटेशन है मुकम्मल तौर पर, फॉर एग्जांपल ये एंगल यहाँ पे लाई कर रहा है 65 का एंगल, यहाँ से इसकी रोटेशन आ रही है तो ये 65 डिग्री का एंगल है। और दूसरे नंबर पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने, मतलब कि ये लाई कर रहा है, वो हमने बता दिया। आप इस फर्स्ट को इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे फर्स्ट लिख के, यानी कि 1 लिख के उसके ऊपर एस टी भी लगा सकते हैं, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू आ रही है। को टर्मिनल क्या होगा इसका, यानी कि अब आपने इसकी रोटेशन जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज अब आपने इसकी रोटेशन बतानी है, तो वो आएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। तो अब ये एंगल कितना है इसके बारे में हमने बताने के लिए ये देखना है कि ये कंप्लीट जो रोटेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 360 है। 360 को में से हम लोग 65 माइनस कर देंगे। 360 माइनस 65, तो यहाँ पे जो एंगल आपके पास आएगा वो इसका को टर्मिनल एंगल होगा। तो 360 में से हम लोग माइनस करते हैं तो ये आता है 295 डिग्री, तो ये इसका को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत इजी पार्ट है ये, आपको 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए तौर पे पूछा जाता है कि आपने बस क्वाड्रेंट बनाना है और उसके बाद आपने, यानी कि इसका को टर्मिनल बता देना है। इसके बाद यह मतलब हमारे पास ये पार्ट मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट जो है वो होगी
पार्ट नंबर 2 में बेसिकली तौर पे उन्होंने एंगल हमें गिवन किया है 135 डिग्री। अब आपने बताना है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ये एक्स कंपोनेंट और ये एक्स स्लैश कंपोनेंट, हमने एक्स और वाई के कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली 0, 90, 180 और 270 डिग्री और ये लास्ट पे हमारे पास 360 डिग्री। तो ये इसकी जो रोटेशन आ गई है मुकम्मल तौर पे हमने एक इसके क्वाड्रेंट ड्रा कर दिए। ये आ गया फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आप बताएं कि ये 135 किसके अंदर मिड में लाई कर रहा है, यानी 90 और 120 के मिड में लाई कर रहा है। तो इसका क्वाड्रेंट क्या होगा वो बताना है आपने। क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट लाई कर रहा है सेकंड, और इसका को टर्मिनल एंगल क्या होगा। को टर्मिनल का मैंने जैसे आपको बताया कि फाइंड करने का जो पैटर्न है वो ये है कि आपने 360 में से गिवन एंगल माइनस कर देना 135। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास होगा, यानी कि वो को टर्मिनल एंगल है। अब आपने माइनस किस तरह करना है कि 10 में से 5 माइनस करें 5, और यहाँ पे रह जाएंगे आपके पास 5, 5 में से 3 गए तो हमारे पास रह गया 2, और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 माइनस करें तो 2। तो ये इसका जी को टर्मिनल एंगल होगा। और इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है, पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट में अब हमें क्या एंगल गिवन है -40, -40। अब -40 जो है वो हमने बताया था कि नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल के बारे में जब हमने इस पे डिस्कशन की थी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, तो आपके बारे इसके बारे में बात हो चुकी थी कि माइनस एंगल जो होते हैं वो क्लॉकवाइज रोटेशन में आते हैं और पॉजिटिव एंगल जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आ रहे हैं। तो ये -40 एंगल जो है वो यहाँ पे हमारे पास यानी कि लाई करेगा ये इस क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आना है, तो इसके मुताबिक इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, यानी कि ये लाई करेगा। फॉर एग्जांपल मैं एंगल इसकी रोटेशन बना रहा हूँ तो इस तरह रोटेशन आएगी -40 डिग्री। ठीक है जी। और अब आपने बताना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट में हमने चेंज नहीं करना, क्वाड्रेंट जो है वो ये उसके मुताबिक माइनस के मुताबिक भी ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है, और पॉजिटिव के मुताबिक भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपने सबसे पहले बताना कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। तो क्वाड्रेंट आएगा ये वाला हमारे पास, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे आपने लिख देना फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसका को टर्मिनल क्या होगा। अब आपने बताना है कि इसका को टर्मिनल यानी कि इसकी रोटेशन इस साइड में है, तो यहाँ से इसका को टर्मिनल एंगल बनेगा। और ये हम लोग मतलब तो माइनस कर देंगे 360 में से माइनस आप करें 40, तो यहाँ पे आपके पास एंगल आ जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 320 पॉजिटिव। अगर आपके पास ये एंगल है तो इसका मतलब कि आपके पास को टर्मिनल एंगल आ गया 320। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 5, 6, 5 एंड 4 एंड 5। तो उसकी भी आप बेसिकली तौर पे इसी तरह हम लोग को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे 210 का और -150 का। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। मैं तीन पार्ट आपको कर चुका हूँ। अगर किसी को समझ नहीं आई वो यानी कि पार्ट 4 और 5 का सोल्यूशन चाहते हैं तो वो लाजमी तौर पे कमेंट में डिस्कस करें, मैं इसकी वीडियो शॉर्ट वीडियो बना के आपको शो कर दूंगा। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग, यानी कि आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, आपने क्या करना है उन पार्ट्स को कन्वर्ट करना है। किसके अंदर कन्वर्ट करना है, इनटू डिग्री
मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है जी, आपको डिग्री में मतलब कि वैल्यू गिवन है, आपने उसको मतलब मिनट सेकेंड्स में भी कन्वर्ट करना है। जिस तरह पार्ट नंबर 1 है इसका, वो हमें गिवन है 123.456 डिग्री। अब जिस तरह आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो ऑलरेडी किस में है, डिग्री में है, लेकिन डिग्री में जो नंबर्स होते हैं, जिस तरह हम क्वाड्रेंट में नंबर बनाते हैं, वो एक्यूरेट और प्रॉपर नंबर होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं, वो डेसिमल नंबर नहीं होते। तो हमने क्या करना है, इन डेसिमल नंबर्स को सेपरेट कर देना है, यानी कि 123.456 पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उनको सेपरेट करते हैं हम लोग। तो 123.456 ये हमने क्वेश्चन को दोबारा लिखा, 123 डिग्री को सेपरेट कर देंगे और 0.456 को हम सेपरेट करेंगे। पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं आता इसके में, तो हम लोग ज़ीरो लगा देंगे। तो अब आपने इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि इस वैल्यू को मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये वैल्यू किस में प्रॉपर है और ये डिग्री में है हमारे पास। तो इसको एज इट लिखेंगे 123 डिग्री प्लस 0.456। अब हमने इसको मिनट में करना है, तो हमने पढ़ा हुआ था कि यानी कि 1 डिग्री इक्वल होता है हमारे पास 60 मिनट्स के, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 60 के साथ, तो इसके साथ मतलब कि ये आ जाएगा मिनट बन जाएगा। तो 123 पॉइंट, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का जो पैटर्न होता है वो मैंने आपको बता देता हूँ। यानी कि आपने क्या करना है, 0.456 मल्टीप्लाई 60, तो ये इसका आंसर आएगा हमारे पास 27.36। अब ये भी एक नंबर किसके अंदर आ रहा है, पहले ये डिग्री में है और ये वाली वैल्यू किस में, अब मिनट में है। तो इस वजह से हम लोग यानी कि लिख देंगे 123, यानी कि डिग्री वाली वैल्यू 27 जो है ये हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। तो ये मिनट्स की फॉर्म में है कि इस वजह से इसमें प्लस नहीं हो सकता, तो वो प्लस को हम मतलब स्किप करके उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 27 मिनट। अब आपके पास जो वैल्यू है वो 36 है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट से पहले हम लगा देंगे 0। अब इस वैल्यू को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, 123 डिग्री 27 मिनट और 0.36 मल्टीप्लाई 60, यानी कि अगर सेकंड में करने के लिए मिनट को अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो आएगा नंबर 0.36 मल्टीप्लाई 60। तो ये इसका भी आंसर यानी कि हमारे पास आ रहा है 123 डिग्री 27 मिनट, और इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 21.6 सेकेंड। तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है जी, इसको आपने यानी कि इसके बाद सेकेंड के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ कर देना है। 123 डिग्री 27 मिनट और 22 ये हो जाएगा आपके पास सेकेंड। पॉइंट के बाद अगर 5 हो या 5 से बड़ा नंबर हो, तो वो हमारे पास उसमें पॉइंट से पहले वाले नंबर में 1 नंबर हम ऐड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत इजी पैटर्न है और बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि आपको डिलीवर किया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी मतलब कि परेशानी वाली बात नहीं है। आपने बस क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डेसिमल नंबर को 1 टाइम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट में चला जाएगा। फिर अगेन डेसिमल नंबर को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है तो वो सेकंड में चला जाएगा। इसके बाद फर्दर हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट करते हैं। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है आपके पास 58.7891 डिग्री में। अब अपने इसको अगेन लिखना है, जैसे यानी कि हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। आपने क्या करना है कि 58.7891 अगेन लिख के, और अब आपने 58 को सेपरेट कर देना है और
58 हमारे पास हो जाएगा सेपरेट डिग्री फॉर्म में, क्योंकि ये प्रॉपर नंबर है। नेक्स्ट आपके पास जो रह जाएगा वो आ जाएगा 0.7891। तो इस नंबर को आपने मिनट में करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 60 के साथ, तो ये हो जाएगा मिनट में। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप। मल्टीप्लाई कैसे करना है आपने, 0.7891 मल्टीप्लाई 60। तो इसका आंसर जी मेरे पास आ रहा है 47 पॉइंट यानी कि 58 एज इट, और इसका आंसर 47.346, और ये वैल्यू किस में है, मिनट में। अब इसमें आपने 58 डिग्री सेपरेट कर देना है, 47 मिनट सेपरेट कर देना है, और यहाँ पे प्लस लगा के 0.346 सेपरेट कर देना है। और इसको अब हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड की वैल्यू बन जाएगी 58 डिग्री 47 मिनट, और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, यानी कि 0.346 मल्टीप्लाई 60, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 20.76, और ये आ गया हमारे पास सेकंड में। तो इस वैल्यू से सेकंड से नीचे कोई नंबर नहीं है, हमने इसमें डिग्री मिनट और सेकंड में रहना है, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे 58 डिग्री 47 मिनट, और ये बन जाएगा राउंड ऑफ होकर पॉइंट के बाद हमारे पास 7 है, 5 से बिगर नंबर है, तो हम 21 यानी कि 20 में 1 ऐड करके ये क्या बन जाएगा 21 सेकेंड। ये जिसका सोल्यूशन हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। मैं टिकटॉक फॉलोअर यानी कि अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, यूज़र से, तो मेरा यूट्यूब चैनल सर्वकार फजल जो है इसको सर्च करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो करें, शॉर्ट्स वीडियो के मैं मतलब वहाँ पे आपको डिलीवर करता हूँ अपना कंसेप्ट देने के लिए, कि मेरा कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इजी तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको डिलीवर किया जा रहा है, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर प्रमोट करें। इसके बाद आ जाता है हमारे पास पार्ट नंबर 3। जी, पार्ट नंबर 3 की वैल्यू है आपके पास 90.5678 ये डिग्री में है। इसको अब आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को एक दफ़ा दोबारा लिखना है। दोबारा किस तरह आपने लिखना है, यानी कि कोई चेंजेस नहीं करनी। 90.5678, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, डिग्री यानी कि प्रॉपर नंबर को आपने डिग्री साइन दे के सेपरेट कर देना है, और यहाँ पे जो पॉइंट के बाद नंबर है यानी कि प्लस लिख के 0.5678 एजिट कर देना, और पॉइंट से पहले कोई नंबर ना हो तो हम नहीं वहाँ पे ज़ीरो प्लेस करते हैं। अब आपने क्या करना है, 90 डिग्री एजिट डिग्री में इस वैल्यू को अब आपने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 0.5678 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। ठीक है, मैं फिर से दोबारा बता देता हूँ, प्लस को हमने निगलेक्ट कर देना है, क्योंकि अब हम डिग्री से जा रहे हैं मिनट में, तो इस वजह से हमने यानी कि मिनट और डिग्री नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते, तो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। 90 डिग्री एज इट आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.5678 मल्टीप्लाई 60, तो इसका आंसर जी मेरे पास आ रहा है 34.068। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को कन्वर्ट कर देना है, यानी कि सेकंड में 90, ये 31 34 जो है ये हमारे पास क्या है, मिनट में प्रॉपर वैल्यू है 90 डिग्री 34 मिनट। और अब आपने 0.068 को सेपरेट कर देना है, और इस वैल्यू को अब आपने कन्वर्ट करना है सेकंड में 90 डिग्री 34 मिनट, और
068 मल्टीप्लाई 60 से अगेन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा सेकंड। वन लाइन का मतलब होता है कि मिनट, और सेकंड टू लाइंस का मतलब होता है स्लैश का मतलब कि आप डिग्री में उससे में सेकंड में जा रहे हैं। तो 90 डिग्री 34 मिनट। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 0.068 मल्टीप्लाई 60, तो इसका आंसर आएगा जी आपके पास 4.08 सेकंड में। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद ज़ीरो है, तो ज़ीरो जो है वो राउंड ऑफ यानी कि कंप्लीट, इसका क्या राउंड ऑफ बनेगा 90 डिग्री 34 मिनट एंड 4 सेकंड। ये जिसका सोल्यूशन होगा। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर ये बेसिकली थोड़ा सा पार्ट नंबर 3 था, और अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट है, लाजमी तौर पे क्वेश्चन करते वक्त, क्वेश्चन समझते वक्त, वीडियोस को वॉच करते वक्त बुक अपने सामने रखें ताकि आपको क्वेश्चन पहले देखें, क्वेश्चन की समझ आ सके, तो फिर आप यानी कि आपके आंसर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती है। कोई कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो वो तभी होता है जब आपको क्वेश्चन की अच्छे से समझ आती है। अब आपके पास नंबर है कि आपने कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज, यानी कि अब आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज में हमने कन्वर्ट करना है जी। मतलब क्या है इस चीज़ का, इस चीज़ का मतलब ये है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले मैं ज़रा क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है 65 मिनट 32 मिनट, सॉरी 65 डिग्री 32 मिनट एंड 15 सेकेंड। सोल्यूशन में करते हैं। देखें पहले था उन्होंने में यानी कि वैल्यू गिवन की थी, एक वैसी वैल्यू जो कि डेसिमल में थी, और वो कह रहे थे आपसे मतलब डिमांड कर रहे थे मिनट्स में कन्वर्ट करें और आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करें। अब आपको उन्होंने क्वेश्चन गिवन किया है डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। अब आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आपने इसको डेसिमल डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो जिस तरह हम लोग डिग्री से मतलब मिनट में गए थे तो हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर आपने क्या करना है फर्दर सिंपल डिवाइड करना है। यानी कि ये 65 जो है ये पहले ही ऑलरेडी मतलब हमारे पास डिग्री में है, और 32 जो है यानी उन्होंने डेसिमल डिग्रीज में आपसे आंसर मांगा है, तो 65 एज इट आ जाएगा। यहाँ पे 32 जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 1 टाइम 60 के साथ, तो ये बन जाएगा डिग्री में। और उसके बाद अगर 15 है इसको हम 2 टाइम 60 से यानी कि 2 टाइम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा डिग्री में। ठीक है जी, इसका आपने फोकस करना है कि आपके पास 32 जो है इसको 1 टाइम 60 से डिवाइड करेंगे तो वो डिग्री में चला जाएगा, और 15 जो है इसको हम 2 टाइम 60 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम 60 से यानी कि 2 टाइम 60 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 15 के साथ। 15 के साथ ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं आपस में, चाहे मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन 15 के साथ दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये डिग्री में चला जाएगा। 65 आपके पास है एज इट आ जाएगा, प्लस अब आपने क्या करना है 32 डिवाइड 60, तो जी इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.5333। डेसिमल के बाद मैं 4 नंबर लिख रहा हूँ, ये आ गया 0। उसके बाद 15, पहले 15 को यानी कि 60 मल्टीप्लाई 60 करें तो वो बन जाएगा 15 डिवाइड 3600। क्लियर है।
मैं ज़रा एक लाइन एक्स्ट्रा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 65 डिग्री प्लस 0.5333 और ये नंबर डिग्री में। अब आपने 15 डिवाइड 3600, ठीक है जी, 15 डिवाइड 3600 करेंगे तो इसका आंसर यानी कि अब आपके पास आएगा 4 पॉइंट, सॉरी ये आंसर यानी कि हमारे पास आ रहा है 10 रेज पावर में। या देखें ना, यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 10 रेज पावर -3 में। तो 10 रेज पावर -3 का मतलब है कि आपने डेसिमल प्लेस को आगे शिफ्ट करना है 3 नंबर्स। तो यहाँ पे एक पहला नंबर हो जाएगा 4, दूसरा जो नंबर हो जाएगा वो 0, तो तीसरा नंबर हो जाएगा 0 और ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। यानी कि 10 रेज पावर 3 का मतलब ये है कि आपका डेसिमल जो है वो 3 नंबर आगे की तरफ प्लेस किया हुआ है, वो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। तो डेसिमल के बाद हमने 4 नंबर प्लेस कर दिए, ठीक है। अगर आपके पास मैं दोबारा से लिख देता हूँ, कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है 4.166 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -3। तो -3 का मतलब ये है कि पॉइंट ने 3 नंबर आगे प्लेस करना है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे पॉइंट और इसकी जगह पे 0 0, और इस पॉइंट से पहले कोई नंबर ना हो तो हम 0 प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख के आपको बता रहा हूँ 0.0041। क्लियर है। इस नंबर को मैंने प्लेस किया यहाँ पे, इसकी शॉर्ट फॉर्म बना के मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपने क्या करना है कि ये जो तीनों नंबर आपके पास डेसिमल में है और एक्यूरेट नंबर है, जैसे 65 प्लस 0.5333 प्लस 0.0041, और इसका सिंपल सोल्यूशन क्या आया मेरे पास, यहाँ पे वॉच करें ज़रा। 65.5374। अब ये सब नंबर किस में है, डिग्री में है, तो ये इसका आंसर डेसिमल प्लेस में हो जाएगा, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया जी। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको डिलीवर किया, प्रॉपर तरीके से इसका कंसेप्ट दे के आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और इसको इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है, जी पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 42 डिग्री 18 मिनट और 45 सेकेंड। अब आपने दोबारा से इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल डिग्रीज में। ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, ये एज इट आ जाएगा। प्लस 18 जो है इसको डिग्री में करेंगे तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। डिग्री से मतलब कि हमने मिनट से डिग्री में जाना है तो हम 60 से 1 टाइम डिवाइड करेंगे, और सेकंड से हमने जाना है अगर डिग्री में तो इसको 2 टाइम डिवाइड करेंगे किसके साथ, जो जिसको हमने सेकंड वाली वैल्यू को, सेकंड यहाँ पे टाइम सेकंड की बात कर रहा हूँ, वो सेकंड नंबर वाली बात नहीं कर रहा। 45 जो है वो एज इट आ जाएगा। 18 डिवाइड 18 डिवाइड 60, इसका आंसर जो मेरे पास आ रहा है 0.3, ये डिग्री में 45, और ये डिवाइड करके इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3600, और ये नंबर डिग्री में 42 डिग्री प्लस 0.3 डिग्री, एंड लास्ट पे 45 को अब आपने डिवाइड कर देना है 3600 के साथ, और इसका आंसर आ रहा मेरे पास 0.017 0.0127, और ये जी हमारे पास हो गया किसमें, डिग्री में। अब तीनों वैल्यू को अब आपने क्या करना है, ऐड कर देना है, यानी कि 42 प्लस 0.3 प्लस 0.0127, ठीक है जी। और ये इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 42.127।
3127 और ये नंबर किस में चला गया, डिग्री में, क्योंकि सारे वैल्यूज है डिग्री में है तो डिग्री में हमने इसका आंसर प्लेस कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर लास्ट पार्ट है, वो करके ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल सर वकार फजल सर्च करें और उसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। आज के आ जाता है लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है 78 डिग्री 45 मिनट और 36 सेकेंड। जी ये ऑलरेडी डिग्री में है, इसको ऐसे लिखेंगे प्लस 45 मिनट को हम डिवाइड करते हैं 1 टाइम 60 से तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। ये मिनट जो है ये वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 36 को अब हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम 60 के साथ, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पे ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 78 डिग्री 45 डिवाइड 60, 45 डिवाइड 60, इसका आंसर आता है 0.75। ये भी हो गया डिग्री में। नेक्स्ट 36 डिवाइड 3600 और इसका आंसर आ रहा है 0.01। यहाँ पे मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 3600 कहाँ से आया कि आपने 36 को एज ही लिखना है। 36 सॉरी 60 मल्टीप्लाई 60 करें तो 3600 आता है ये डिग्री में। 78 0.75 और इसका आंसर 0.01 आएगा जो मैंने अभी किया है। ये मेरे पास मैंने लिखा। अब इन तीनों नंबर्स को आपने ऐड करना है। 78 प्लस 0.75 प्लस 0.01, ठीक है जी। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 78.76, ठीक है जी। ये इसका सोल्यूशन हो गया। इजी क्वेश्चन है, इजी मेथड से आपको डिलीवर किया समझाया गया है। मैं आपको एक स्लो तरीके से लेके चल रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ सके, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट आपको क्लियर रहें और आने वाले बच्चों को भी खास तौर पे प्री-9 के बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है ये इजी तरीके से उनको अंडरस्टैंड हो सकेंगे तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज उनको समझ आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। वो हमने वैल्यूज को कन्वर्ट करना है रेडियंस में। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस, यानी कि आपने वैल्यूज को रेडियंस वैल्यू में कन्वर्ट करना है। यानी कि आपको डिग्रीज में वैल्यू दी गई है और आपने कन्वर्ट करना है उसको रेडियंस में। तो पहला पार्ट है आपके पास 36 डिग्री, तो सॉल्यूशन में हम इसके करेंगे, यानी कि ये डिग्री वैल्यू को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपने 36 डिग्री एज इट 36 मल्टीप्लाई, वो आपने मल्टीप्लाई किससे करना है कि हमारे पास जो होता है बेसिकली तौर पे 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 के, ठीक है जी। तो आपने 36 और 1 डिग्री सेपरेट कर देना है। 36 1 36 ही होता है, तो मैंने 36 एज इट लिख देना है और यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी जगह पे पाई बाय
180। क्लियर है जी। अब आप इनकी डायरेक्ट कटिंग कर लें, 36 डिवाइड 180 ये कटिंग कर लें, या आप इन दोनों को कैलकुलेटर से लिख के डिवाइड करेंगे तो कैसियो के कैलकुलेटर से आपका जो सोल्यूशन है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। यानी किस तरह आएगा, अपने 36 डिवाइड 180। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको मल्टीप्लिकेशन यानी कटिंग करना नहीं आती, तो उनके लिए यानी कि ये दोनों नंबर आपने एज इट लिखने हैं और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1/5। तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1/5 और ये मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू एज इट आ जाएगी। पाई 1 से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आएगा, पाई/5 और ये आ जाएगा हमारे पास RAD, यानी कि RAD बता रहा होता है ये वैल्यू किस में है, रेडियंस में। क्लियर है, आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं कटिंग के साथ करके आपको बताऊंगा कि कटिंग किस तरह करते हैं हम लोग दो नंबर्स की। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास इसका 22.5 डिग्री। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसको अगेन लिखना है 22.5 डिग्री, 22.5 को सेपरेट कर लें, मल्टीप्लाई 1 डिग्री को सेपरेट कर लें और 1 डिग्री की जगह पे प्लेस कर दें पाई/180। अब मैं इसको कैलकुलेटर के विदाउट कैलकुलेटर करूँगा तो 22.5 पॉइंट की जगह पे मैंने प्लेस करना है 1 और इस पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने ज़ीरो लग जाते हैं, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई/180। ठीक है जी। अब आपने 22 ये बन जाएगा हमारे पास 225 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई पाई/180। ठीक है जी। कटिंग करें इनकी तो 2 ये आएगा हमारे पास, 5 के साथ कटिंग करेंगे तो 5 2s are 10 और 5 4s are 20। 22 में से 20 माइनस करें तो 2 जो है वो इसके साथ है, मतलब कि कंबाइन हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, तो 5 5s are 25 होता है। अब इनकी कटिंग करेंगे यानी कि इसका सोल्यूशन आएगा 45 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई पाई/180। ठीक है जी। नेक्स्ट हम फिर 5 से कटिंग करते हैं, 5 9s are और फिर 5 से कटिंग करेंगे इसकी तो ये आएगा हमारे पास 5 3s are 15 और 3 इसके साथ 0 के साथ कंबाइन बन जाएगा 30। तो 30 को कहते हैं 5 के टेबल में तो आंसर आता है 6। तो 9 1s are 9 और 9 4s are 36 होता है। अब क्या रह जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 और पाई, तो 1 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आएगा, ओवर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 8 और ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, रेडियन में। ठीक है जी। और ये इसका सिंपल सोल्यूशन होगा बाय कटिंग। और अगर आप इनको करना चाहते हैं कैलकुलेटर से तो कैलकुलेटर से भी आप उस तरह सिंपल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, 22.5 डिवाइड 180। ठीक है जी। तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 1/8 आ रहा है, तो 1/8 को आपने मल्टीप्लाई कर देना इस पाई के साथ तो वो आंसर आ जाएगा पाई/8। तो मैं दोनों मेथड आपको डिलीवर किए हैं, तो जो आपको इजी लगता है आप कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास 67.5 डिग्री में। तो अब आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सेम उसी तरह हम 67.5 डिग्री, तो 67.5 को सेपरेट लिखेंगे और 1 डिग्री को हम सेपरेट कर देंगे, इसकी जगह पे 67.5 मल्टीप्लाई इसकी जगह पे आ जाएगा पाई/180। तो दोनों का कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, चाहे मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से इस तरह करके आपको बता रहा हूँ 67.5
डिवाइड 180। तो इसका आंसर आ रहा है जी मेरे पास 3/8 यानी कि 3/8, और ये आ गया मल्टीप्लाई पाई। पाई को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3 पाई/8, यानी कि ये बन गया हमारे पास रेडियन। ठीक है जी, ये इसका सोल्यूशन है। इसके बाद व्यूवर्स क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नहीं करते हैं, आपको इसकी समझ आई है। अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी तौर पे चैनल को यानी कि वीडियोस के नीचे कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार करें। कोई क्वेश्चन की कंफ्यूजन है तो वो डिस्कस की कर दी जाएगी। आप लाजमी तौर पे कमेंट करें और चैनल को प्रमोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज में। हमने ये रेडियन में था, बाकी स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं है, तो मैं उसको एज इट लिखे रखता हूँ। अब हमने इनको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिग्रीज में। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास है पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 का। तो पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट है π/16। ठीक है जी, ये वैल्यू किस में है, रेडियन में। अब आपने इसको किस में करना है, डिग्री में करना है। तो ये क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको ज़रा दोबारा लिखते हैं, π/16 और ये वैल्यू है रेडियन में। तो रेडियन से जब हमने वैल्यू में जाना होता है डिग्री में, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं 1 रेडियन इक्वल होता है 180 डिवाइड पाई के। तो 1 रेडियन इक्वल 180/पाई। पाई की यानी कि ये आ गया नंबर π/16 एज इट मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखेंगे 180 डिवाइड पाई। ये पाई की वैल्यू पाई के साथ कट हो जाएगी, इनकी कटिंग करें 2 8 16 और 2 90 हमारे पास होता है 180। नेक्स्ट फिर 2 से कटिंग करेंगे, 2 4 245 और इनका आंसर आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 45 डिवाइड 4, तो नेक्स्ट इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। कैलकुलेटर से करते हैं, 45 डिवाइड 4, इसका आंसर आ रहा है 11.25, यानी कि ये अब किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये सिंपल सा जी क्वेश्चन है इसका, और हम इसको प्रॉपर तरीके से यानी कि लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। ये था करना 1 RAD रेडियन। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है 11π/5 रेडियन। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, इसकी जगह पे लिखेंगे 11π/5 और रेडियन की जगह पे आपने यानी कि ये जो RAD, इसको मैं ज़रा अगेन लिख देता हूँ, 11π/5 मल्टीप्लाई रेडियन की जगह पे लिख देंगे 180 डिवाइड पाई। पाई की वैल्यू पाई के साथ कट हो जाएगी, 5 1 5 और 5 36 होता है 180। तो आपने 11 मल्टीप्लाई 36 करना है, तो जो इसका आंसर आएगा वो आपका इसका सोल्यूशन होगा। यानी कि यहाँ पे हम करते हैं 11 मल्टीप्लाई 36, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 396 डिग्री। क्लियर है। और इसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट,
लास्ट पार्ट की स्टेटमेंट है 7 पाई/6। 7 पाई/6 अब हमने यहाँ पे पुट करना है 7 पाई/6। क्वेश्चन को हमने दोबारा से लिखना है 7 पाई/6, यहाँ पे आ जाएगा रेडियन। तो 1 रेडियन किसके इक्वल है वो हमने यानी कि यहाँ पे बताया हुआ है 184 पाई के। तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 पाई/6 मल्टीप्लाई रेडियन की जगह पे आ जाएगा 180 डिवाइड पाई। पाई पाई के साथ कट हो जाएगा 6 1 आर 6, 6 3 आर 18 और ये इसके साथ 0 प्लेस कर देगा यानी कि 7 मल्टीप्लाई 30 और इन दोनों को नंबर मल्टीप्लाई करें 7 3 आर 21 होता है और जो 0 होता है जितने 0 वो वैसे आ जाते होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। या आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका डिग्री में। ठीक है जी, इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा वाइंड अप हुआ और नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6 7 8 और 9। इसकी जो मैं वीडियोज़ हैं वो मतलब के आपको अभी है वो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल सर्वकार फॉर सर्च करें और उसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। अपने स्टूडेंट्स से भी मतलब कि इसके बारे में डिस्कस करता हूँ और आपसे भी मतलब कि जो व्यूवर्स हैं जो रैंडम व्यूवर्स हैं वो भी लाजमी तौर पे चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द आर्क लेंथ। अब आपने क्या फाइंड करनी है आर्क लेंथ फाइंड करनी है। इसके ऊपर भी मैंने यानी चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर आर्क क्या होती है वो मैंने, उसके बाद लेंथ क्या होती है, रेडियस क्या होता है, एंगल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस को लाजमी तौर पर सब वीडियो वॉच करें और इसकी इंफॉर्मेशन अपनी क्लियर करें। एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। कहते हैं आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक आपने फाइंड करना है आर्क, दूसरे नंबर पे आपने एरिया ऑफ द सेक्टर। इफ इफ में क्या वैल्यू आपको गिवन की गई है, इफ में वो कह रहे हैं आर इक्वल 6 सेंटीमीटर और दूसरे नंबर पे वो कह रहे हैं कि सेंट्रल एंगल उसकी वैल्यू है अब आपके पास पाई/3 रेडियन। वैल्यू रेडियन में ही गिवन है, हमने रेडियन में ही रहना है इसको, यानी कि अब आपने यानी कि डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना। तो सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, एक आपने फाइंड करना है आर्क लेंथ और दूसरे नंबर पे आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर। सोल्यूशन में दो हम पार्ट कर लेते हैं इसका, यानी कि एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, आर्क लेंथ इसका फार्मूला होता है हमारे पास लेंथ इक्वल टू आर थीटा और दूसरे नंबर पे हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, इसकी वैल्यू होती है यानी कि एरिया इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, दोनों को एट अ टाइम आप कर सकते हैं। एल एज इट आ जाएगा, आर की वैल्यू क्या है 6 और थीटा की वैल्यू क्या है पाई/3। तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, इसका आंसर आएगा 2 पाई। यहाँ पे आपने क्या करना है 2 पाई की वैल्यू फाइंड करनी है। वो किस तरह फाइंड करनी है, आपने कैलकुलेटर पे सिंपल आपने 2 लिखना है। आपने क्या करना है 2 लिख के शिफ्ट एंटर करना है, शिफ्ट और उसके साथ यहाँ पे आपके पास यानी 10⁻⁻x लिखा होगा कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ यहाँ पे एक छोटा सा साइन बना होता पाई का,
वो आपने क्लिक करना है, यहाँ पे 2 पाई आपके पास आएगा और इक्वल आपने सेलेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा। यानी कि मेरे पास जो नंबर है वो से डेसिमल टू यानी कि प्रॉपर नंबर में जा रहा है, इस वजह से मैंने उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो आंसर 6.28 आंसर आ गया जिसका। तो यहाँ पे लिखेंगे 6.28। ठीक है जी, ये सेंटीमीटर में हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। दूसरे नंबर पे अब हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई आर की जगह पे 6 प्लेस करेंगे और 6 के ऊपर स्क्वायर, पाई की जगह थीटा की जगह पे पाई/3। 1/2 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 36, 3 3 1 जार 3 और 3 12 जार, तो 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 6 पाई। और एरिया की वैल्यू आपने सेम उसी तरह एरिया इक्वल, यानी कि अब आपने 6 लिख के शिफ्ट पाई बना साइन आपने बनाना है और इक्वल साइन करके डेसिमल प्लेस में 18.84। ये इसका जी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। ये इजी समय मेथड से तरीके से मैंने आपको दोनों यानी कि चीज़ें हमने फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर जो दो चीज़ें आएंगी वो आपके पास आएंगी। पहले r इक्वल 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर, और इसका एंगल जो गिवन है आपके पास वो गिवन है हमारे पास कुछ इस तरह से, थीटा इक्वल 5 पाई/6। ठीक है जी, और ये किसमें है, रेडियन में। इसका भी हम दो हिस्से करेंगे क्वेश्चन के। एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, एल इक्वल आर मल्टीप्लाई थीटा, और एल एज इट आ जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ पे 4.8 ओवर पाई, और पाई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 5 पाई/6। ठीक है जी, तो पाई की वैल्यू पाई के साथ कट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 5/6। पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पे आ जाएगा 1, और आप पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं 0। अब ये बन जाएगा 48/10 मल्टीप्लाई 5/6। तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 6 1 जार, और 6 8 जार 48 होता है, 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 आपके पास। सिंपल इसका यानी कि हम सोल्यूशन में लेंथ की वैल्यू 4 आ गई सेंटीमीटर। इसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला अपने याद रखना है, ए इक्वल 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे वो लिखेंगे 4.8 ओवर पाई, उसका स्क्वायर लेना है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपके पास है 5 पाई/6। 1/2 एज इट, और अब हमने 4.8 का स्क्वायर, ये ऊपर नो इक्वल होता है जी मेरे पास 23.04, 23.04, और यहाँ पे पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 पाई/6। पाई से एक स्क्वायर से कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 23.04 ओवर पाई, और यहाँ पर आ जाएगा 5/6।
मैं ऊपर वाले सब नंबर को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 23.04 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 के साथ और मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 115.2 115.2। और यहाँ पे 2 पाई और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 6 आर होता है 12। 12 के बाद पाई की वैल्यू बनाएंगे और इसका आंसर आएगा हमारे पास 36.69। दोनों को डिवाइड करें, यानी कि किसको डिवाइड करना, 115.2 डिवाइड 36.69। ठीक है जी, इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 3.13। 3.13 ये जी एरिया ऑफ द सेक्टर का हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत इजी तरीके से मैं इसको आपको डिलीवर कर रहा हूँ कि बस आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक नहीं करनी। स्क्वायर ओपन करना है, स्क्वायर ओपन जो करते हैं वो हम ऊपर वाले नंबर का भी होता है और नीचे वाले नंबर का भी। 4.8 का स्क्वायर ओपन करिए 23.04 आंसर आएगा। और ये पाई का स्क्वायर 1 पाई, इसमें से स्क्वायर वाले में से एक पाई कट हो जाएगा, यानी कि रिमेनिंग 1 पाई रह जाएगा। ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले नंबर में 115.2 आंसर आता है। 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 12, 7 पाई की वैल्यू आंसर लिख के, तो इसका आंसर 36.69। तो दोनों को डिवाइड करके 3.13 ये जिसका सिंपल सा सोल्यूशन है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपके पास, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर, आपके पास एक सेक्टर है, उसका सेंटर एंगल है क्या, इज 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, दो चीजें आपको गिवन है। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है एंड द परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, एंड परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। किसका टोटल एरिया, ऑफ द सर्कल, ऑफ सर्कल। क्वेश्चन जरा थोड़ा सा लॉन्ग है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। इट रिप्रेजेंट, लेकिन सोल्यूशन लॉन्ग नहीं है। ठीक है जी, क्वेश्चन मेरा लिखना ताकि आपको इजी से समझ आ जाए इसकी। अब दो चीजें आपके पास गिवन है, एक आपके पास है इफ द सेंट्रल एंगल, सोल्यूशन में जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन थीटा इक्वल है आपके पास 60 डिग्री। दूसरे नंबर पे आपके पास क्या है, रेडियस, तो रेडियस इक्वल 12 सेंटीमीटर। पहले हमने फाइंड करना एरिया ऑफ द सेक्टर एज वी नो। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल है आपके पास ऑफ सेक्टर इक्वल 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आपने 1/2 एज इट लिख देना है। आर की जगह पे आ जाएगा 12 और उसके ऊपर स्क्वायर है आर के ऊपर, तो स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा 60। तो 60 को हमने रेडियन में, डिग्री में, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से करेंगे। ठीक है जी,
1/2, इसका आंसर आएगा 144, और ये 60 1 जार 60, 6 3 जार, तो इसका आंसर 5/3। ठीक है, इसका करेंगे कटिंग 1 जार, तो ये आ जाएगा, यानी कि 2 7 जार 14, और 2 2 जार, यानी कि आ जाएगा ये हमारे पास 72 5/3, 3 1 जार, और इसकी कटिंग 3 2 जार 6 होता है, और 3 4 जार, यानी कि आएगा 24 पाई। क्लियर है जी, इसका आंसर जरा लिख देते हैं क्लियर करके, 24 पाई। कैलकुलेटर से जरा इसका सोल्व करें, आंसर क्या आता है 24, और ये शिफ्ट पाई की वैल्यू, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 75.39, 75.39, ये आ गया जी एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, दूसरी चीज़ अब हमने क्या फाइंड करनी है, हमने कहा परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया। क्लियर है, तो दूसरी चीज़ फाइंड करने के लिए मैं इसका आंसर यूज़ होना हमारे यहाँ, यानी कि इसमें तो मैं उसको नहीं रेज करूँगा, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया इक्वल होता है आपके पास, यानी कि सेक्टर ऑफ एरिया इक्वल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल के। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय 100, साथ ये परसेंटेज। अब यहाँ पे एरिया सेक्टर ऑफ द एरिया हमारे पास है, लेकिन एरिया ऑफ द सर्कल नहीं है, तो एरिया ऑफ सर्कल की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि वो आएगा एरिया ऑफ सर्कल, वो इक्वल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास, पाई एज इट आ जाएगा, आर की वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो 144 पाई आ जाएगा, और 144 पाई की वैल्यू क्या है 144 शिफ्ट पाई, और इसका आंसर आएगा 452.38। ठीक है जी, अब दोनों वैल्यू आ गई हैं, वैल्यू पुट करें। एरिया ऑफ द सेक्टर की जगह पे वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 75.39 ओवर, और एरिया ऑफ द सर्कल की जगह पे यहाँ पे वैल्यू आएगी 452.38 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। ठीक है जी, ये इसका आंसर, यानी कि अब हमने इसको सोल्व करना है, यानी कि पहले हम क्या करते हैं, इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ 75.39 डिवाइड 452.38, तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 0.1666, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो इसका जी आंसर आ गया 16.6, यानी कि मैं इसके आगे इसका आंसर लिख देता हूँ 16.66 परसेंटेज, ये जिसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं, परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया, ये फार्मूला आपने याद रखना है, और उसकी वैल्यू पुट करके, यानी कि एरिया ऑफ द सेक्टर आया था, एरिया ऑफ द सर्कल वो हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि फार्मूले में डिमांड थी उसकी, वो हमने फाइंड किया, और उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज बन जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले हम डिवाइड कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 16.66 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फर्दर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, फाइंड द परसेंटेज एरिया ऑफ द सेक्टर
फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडेड एन एंगल एंगल की वैल्यू आपके पास है पाई/8 रेडियन। ठीक है जी, एंगल आपको रेडियन में गिवन है। एरिया ऑफ द सेक्टर हमने फाइंड करना है परसेंटेज एरिया। तो जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, इसके सोल्यूशन के अंदर आएगा यानी कि परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर वो इक्वल होता है आपके पास यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर के और डिवाइड एरिया ऑफ सर्कल के मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, ये अब आपके पास एरिया ऑफ द सेक्टर और एरिया ऑफ द सर्कल होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर कोई भी नहीं है, रेडियस हमें गिवन नहीं है तो रेडियस ऐसे ही आ जाएगा। थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है पाई/8, ये आ जाएगा पाई/8। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर ओवर 16। ये आ गया जी एरिया ऑफ द सेक्टर की वैल्यू। फर्दर आपके पास क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। तो आगे हम दोनों ने यानी कि दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देना फार्मूले में, यानी कि जो जनरल फार्मूला है ये वाला, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पहले फार्मूले में एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर का आपके पास आंसर है पाई आर स्क्वायर ओवर 16। ये मेन लाइन है, ये मेन लाइन जो इन्होंने फार्मूले में दी हुई है वो लाइन पुट करेंगे। और यहाँ पे आपके पास यानी कि एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ द सर्कल की वैल्यू पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो 16 इधर डिवाइड हो रहा है, एक नंबर से दूसरा नंबर डिवाइड हो रहा हो, तो डिवाइड होने वाला नंबर जो नीचे आ जाके उससे तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ओवर 16 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो इसका आंसर जी 1/16। तो इसको हमने मल्टीप्लाई 100 से भी करना है, वो आप साइड में साथ लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो दोनों को डिवाइड करें तो उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 से कर दें। 1/16, इसका आंसर आएगा मेरे पास 0.0625 मल्टीप्लाई 100। तो ये इसका आंसर जी 6.25। तो इसकी जगह पे आ जाएगा इसका आंसर 6.25%। ठीक है जी, ये इसका सोल्यूशन है, सिंपल। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। जिन लोगों ने मेरा पिता की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सर्वकार फजल से सर्च करें और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कट कर दिया, डिडक्ट हो गया, वो हम नहीं करेंगे। यहाँ तक ये एक्सरसाइज हमारी वाइंड अप होती है। और इसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से यानी कि जो इसका कंसेप्ट है वो डिलीवर करने में उम्मीद करता हूँ कि कामयाब हूँ। आपको उसकी समझ आई होगी। चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से, क्लास फेलो से शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।